तो श्री श्री नील माधव जी को याद करके, आप सब भक्तों को दंडोत प्रणाम करके और आज्ञा लेकर के, वैष्णवास का ब्लेसिंग्स लेकर के कथा प्रारंभ करते हैं आज के लिए। तो पहले थोड़ी सी जय राधा माधव करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में कथा करेंगे। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी, जयो गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा नील माधव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्वं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम्। श्री श्री नील माधव की जय। मूकं करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा जो है वो पहाड़ को भी पार कर सकता है गुरु जी की कृपा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा वैष्णव सेवा प्रभु जी ने बताया कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो कैसे और क्यों प्रकट हो गए महाराजा परीक्षित जी की जीवन में। ऐसा
महाराजा परीक्षित ने क्या किया है जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं, जैसे ऐसे दिव्य संत हमारे जीवन में प्रकट हो सके। देखिए, जो संतों का समागम है उसके लिए एक वर्ष आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। सारा स्वर्ग का और लिबरेशन का सारा सुख अगर तराजू में एक जगह पर रख दिया जाए, पर तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव मेरे ख्याल में शायद 1/16 होता है शायद सेकंड का, उतना सत्संग जो है वो भारी है स्वर्ग और अपवर्ग के सुख के द्वारा कैसे के मुकाबले। तो आप ये देखिए कि महाराजा परीक्षित को क्या क्या संग मिला, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिससे ये संभव हो सका। और हम उससे क्या सीख ले सकते हैं कि ये भगवान कृपा करें, गुरु महाराज कृपा करें कि हमारे जीवन में भी गुरु महाराज ने कृपा करी दी है, इस तरह से किस तरह से कृपा होती रहे। तो श्रीमद् भागवतम में 1:4-7 में तो आप जानते ही हैं कि सूत गोस्वामी जी जो थे वो जब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, उस वक्त वहां पे वो मौजूद थे और उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया। श्रुतिधार थे वो, यानी सिर्फ सुन के सारे श्लोक उन्होंने याद कर लिए और उनका गूढ़ तात्पर्य भी अपने हृदय में समाहित कर लिया। और करीबन मेरे ख्याल में 1,500-2 हजार साल बाद जब वो नैमिषारण्य से गुजर रहे थे, तब वहां पे जो एक बहुत बड़ी वैदिक यूनिवर्सिटी थी, जिसको कि प्रभुपाद लिखते हैं कि नैमिषारण्य इज फल्क्रम ऑफ द स्पिरिचुअल प्लैनेट ऑफ द स्पिरिचुअल इज द स्पिरिचुअल फल्क्रम ऑफ अर्थ। तो वहां पे शौनक आदि ऋषि जो थे वो उन्होंने रिक्वेस्ट करा सूत गोस्वामी जी से कि महाराज आप वहां थे, आपने सुना, तो कृपा करके आप हमें भी आनंदित करिए, क्योंकि भगवान के नाम में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है, परमानंद है, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं परमानंद ही है। तो शौनक आदि ऋषियों ने यह सवाल पूछा जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1:4-7 में। क्या पूछा? कथम वा पांडवे यस्य राजेर्ष मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुति। क्या कहा उन्होंने? कथम वा, भाई कैसे हुआ ये? पांडवे यस्य, जो पांडव के पुत्र हैं उनके चले आ रहे हैं परीक्षित महाराज, राजर्ष मुनिना सह, उनकी भेंट उनकी लाइफ में वो प्रगट्य कैसे हो गया सुखदेव गोस्वामी जी का? ये सवाल शौनक आदि जी ने पूछा एक्चुअली में। तो और उन्होंने पूछा कि संवाद समभूतात्, क्या संवाद हुआ ये प्लीज आप बताइए। और उस संवाद की वजह से यत्रैषा सात्वती श्रुति ही, जो श्रीमद् भागवतम है उसका प्राकट्य हो गया। तो इसका मतलब है उसके प्रागट्य के पीछे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी के प्रकट होने के पीछे क्या है, कृपया करके आप ये बताइए। तो देखिए, जो संत लोग होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे प्रश्न सुन करके। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें हर जना प्रश्न और उत्तर ही कर रहा है। जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट कैंटो में क्वेश्चंस बाय द सेजेस, हर जना प्रश्नोत्तर ही कर रहा है। लेकिन कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो ग्रहमेदी वाले हैं और कुछ हैं भगवत चर्चा वाले। तो भगवत चर्चा वाले में आनंद है, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रकट होना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स गोदो हनमात्रम ही, वो सिर्फ इतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय का दूध थना जाता है, सिर्फ उतनी देर रुकते हैं। ग्रहेशु ग्रहमेदि नाम, गृहस्थ के घर में सिर्फ जितनी देर तक गाय दुही जा सकती है, प्रभुपाद लिखते हैं परपट में आधा घंटा मैक्सिमम, बस उतनी देर रुकते हैं। और क्यों रुकते हैं? अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वस तदाश्रमम, सिर्फ इसलिए कि उनके घर को पवित्र किया जा सके, इसलिए रुकते हैं। तो अब हम ये चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्रकट वो क्यों हुए।
इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 1:19 में कि सूत जी ने अब उत्तर देना शुरू करा। तो सूत जी ने कहा कि जब राजा आखेट पे गए हुए थे और हम जानते हैं कि उनको प्यास लगी और वहां पर शमिक ऋषि थे और वो भगवान के ध्यान में मग्न थे, लेकिन भगवान का तो लीला अपरंपार है। उधर तो उनका नाम है विष्णुरात, यानी कि ब्रह्मास्त्र से बचाया था उन्होंने भगवान ने, इसलिए परीक्षित महाराज का एक नाम है विष्णुरात। लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रकट हो, तो उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, उनको प्यास लग रही थी, उनकी अभ्यर्थना बेसिकली उनकी नहीं हुई थी और उनको प्यास लग रही थी, लेकिन वो भगवान में मस्त थे शमिक ऋषि। तो वहां से जब उन्होंने लेकर के एक सर्प को, मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल के जब वो चले गए, तो उनके, आप जानते हैं कि जो श्रृंगी ऋषि थे उनके लड़के, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपका तक्षक के काटने से आपका देह का अंत होगा। यह न्यूज मिलने के पहले जब राजा घर लौट रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। उन्होंने अनुभव किया, थ्योरी नहीं, ये श्रीमद् भागवतम में है 1:19 में, उन्होंने अनुभव किया कि एक निर्दोष और शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति मैंने जघन्य अपराध कर दिया। जघन्य यानी फियर्स। देखा जाए तो उस स्थिति में कोई भी ऐसा कर सकता है, और वो तो राजा हैं, चक्रवर्ती, लेकिन वो बहुत ज्यादा फलस्वरूप वो अत्यंत उद्विग्न थे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रभुपाद लिखते हैं डिस्ट्रेस्ड, यानी क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि वे पश्चाताप करने लगे। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत होने के पहले पश्चाताप एक नियति है कि यदि वह हो जाए तो भगवान परमात्मा अंदर से प्रसन्न होते हैं कि भाई ये जो है ये सही है। क्योंकि देखिए, जो हाथी जब वो धूल वृष्टि में पूरा हो जाता है तो महावत क्या करता है, महावत करता है, उसको नहलाता है। लेकिन अगर उसको वैसे ही छोड़ देगा तो वही हाथी वापस 2 मिनट में सूंड से अपनी धूल अपने ऊपर डाल लेगा, धूल की वृष्टि कर लेगा। तो वो क्या करता है, उसको फील खाने में बांध देता है जहां धूल होती ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि अगर प्रिकॉशन ले लिया जाए तब फिर दोबारा धूल नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से उन्होंने जो भी किया, लेकिन क्योंकि पश्चाताप किया हुआ, तो पश्चाताप की वजह से वो एक तरह से क्लीन हो गए उसी वक्त, बिना किसी त्रुटि के। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने क्वालिफिकेशन उनकी हो गई वो ये थी कि उन्होंने पश्चाताप किया। और उन्होंने क्या बोला कि मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप ये मेरे से पाप हुआ है। और आप देखिए उनकी डिजायर क्या है, वो क्या डिजायर वो प्रकट कर रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुरंत भस्म हो जाए। ये पश्चाताप है, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तो इस तरीके से उन्होंने जब पश्चाताप किया, उसी समय उनको यह समाचार मिल गया कि श्रृंगी ऋषि ने, मुनि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है कि अब वो जल्दी ही सर्प पक्षी के काटने से जल्दी ही उनका मृत्यु, देहांत हो जाएगी। वो चाहते अगर तो आराम से काउंटरैक्ट कर सकते थे, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पर उन्होंने ऐसे किया नहीं। क्योंकि उन्होंने उसमें भगवत दर्शन किया कि ये भगवान का हाथ देखा, कि ये भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है, ये अनुभव किया। ये महान भक्तों की ये एक खास बात है। एक पूछ रहे थे व्यक्ति, एक संत, एक वैष्णव से कि ये जितने भक्त हैं वो इतने कष्टों से क्यों गुजरते हैं। तो उसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि भगवान उनकी महिमा की पराकाष्ठा करने के लिए, जिससे कि महिमा प्रचुर हो जाए और पूरे संसार में फैल जाए, इसलिए वो उसको हाइटन करने के लिए, उसको फैलाने के लिए इस तरीके से भगवान करते हैं। जैसे हम श्रीला प्रभुपाद की भी
जीवन में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कष्ट उठाने के बावजूद और फिर एकदम से क्या हुआ। तो पहले तो पश्चाताप हो गया। अब देखिए 1, 19, 5, 6 और 7 इन 3 श्लोकों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। तीनों में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कंटिन्यूअसली हैट्रिक बोलते हैं जिसको क्रिकेट में, 3 बार सेम वर्ड से रिलेटेड आया है, जिससे हमें पता पड़ेगा कि सुखदेव जी को खींचने के लिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, जिससे कि सुखदेव जी खींचे चले आए। कोई इनविटेशन किसी को दिया नहीं गया था। और सुखदेव जी क्या, वहां कौन कौन थे, अभी हम चर्चा करेंगे। तो पश्चाताप के बाद में देखिए 1, 19, 5 हमें क्या बताता है। वो उसमें भागवतम में है, अथो विहायेम ममुम च लोकम विमर्शिताम हे तया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायममर्तनद्याम् अथो विहायेम ममुम च लोकम विमर्शितौ हे यतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायममर्तनद्याम् अथो विहाय। इस तरह अथो विहाय छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर, विमर्शत हेतया पुरस्तात् उन्होंने निर्णय कर लिया क्या, कृष्णांग्रि सेवामधिमन्यमान, कृष्ण आंग्री सेवाम अधिमन्यमानम, उन्होंने जो अपना मन है वो कृष्णांग्री यानी कृष्ण जी के श्री चरणों में लगाया। माइंड को मुकुंदांग्री के चरणों में लगाया। तो हम याद रखेंगे कि यह एम को याद रखते हैं यहाँ पे, माइंड को कृष्ण जी के कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमान, ये किया उन्होंने। अब देखिए यहां पे याद रखें कि कृष्णांग्री सेवा अधिमन्यमान, ये शब्द आया है 1, 19, 5 में। अब 1, 19, 6 में देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया। ये किया उन्होंने 1, 19, 5 में, जैसा श्रीमद् भागवतम में आता है। और 6 में क्या किया, या वै लसत श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेवा अभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णांग्रिरेणु अभ्यधा अभ्यधिकाम्बुनेत्री, भगवान के चरण कमलों की रेणु जिस नदी में गंगा जी में मिली हुई है, जो उनके चरणों से निकल रही है, वहां जाके वो बैठे। देखिए किस तरह से सुखदेव गोस्वामी को मैग्नेट की तरह खींच रहे हैं। सबसे पहले पश्चाताप किया, उसके बाद में मन भगवान के श्री चरणों में लगाया उन्होंने। क्या वर्ड है, कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमाना। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, कृष्णांग्री रेवा, जहां पे कृष्ण जी की रेणु है उसके पास बैठे। और फिर अब तीसरा देखिए 1, 19, 7, क्या सुखदेव गोस्वामी 1, 19, 7 क्या कह रहे हैं, इति व्यविच्छाद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रतिवेष्णुपद्यां ददौ मुकुन्दांघ्रि अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग इति व्यवच्छिद। इस प्रकार व्यवच्छिद निश्चय करके स पांडवेय परीक्षित महाराज ने प्रायोपवेशम, प्रायोपवेशम यानी उन्होंने निश्चय कर लिया मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, प्रतिवेष्णुपद्याम, विष्णुपद्याम जो भगवान की पद से निकली हुई गंगा जी हैं उसके पास जाके वो बैठ गए। और उन्होंने क्या किया, दधाऊ, बाकी सब तो त्याग दिया दधाऊ, लेकिन क्या किया, दोबारा तिबार आ रहा है देखिए, मुकुंदांघ्रिम
अनन्य भावो, अनन्य भाव से मुकुंदांग्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वापिस उन्होंने सरेंडर किया, अपने आप को समर्पित किया। तीन चीजें, तीनों बार भगवान के श्री चरणों में उन्होंने मन लगाया सेवा के लिए, उन गंगा जी के पास में बैठे, और तीसरा उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपना मन समर्पित किया। ये अभी सुखदेव गोस्वामी अभी आए नहीं है, कोई भी अभी आया नहीं है, ये 3 कार्यक्रम उन्होंने किए। अब आप देखिए मुकुंदांग्री जो है 3 बार आया है, और भी होगा भागवतम में, पर एक और बहुत बढ़िया जगह आता है 11वें स्कंद में, जहां पे अवंती ब्राह्मण है और जो उसको लोग जगह जगह उसको दुत्कार रहे हैं, तो वो क्या कंक्लूजन बोल रहा है। और ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का 11, 23, 57, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद में वृंदावन में उच्चारण इसका किया था, और इसको आज भी जब सन्यास दिया जाता है, और हम देख सकते हैं जो प्रभुपाद ने सन्यास जब दिया अपने डिसाइपल्स को, तो ये श्लोका चैंट किया गया। ये क्या है, यहाँ भी देखिए मुकुंदांग्री क्या है यहाँ पे, एताम स आस्थाय, पूरा आस्था के साथ में मन को कहाँ लगाया, परम निष्ठम, निष्ठा के साथ क्या किया, मध्यासितम पूर्वतमेर महर्षि भी, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया, जैसा कि पूर्व जो ऋषियों ने किया। क्या कहते हुए अवंती ब्राह्मण ने, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो भवसागर है दुरंत, इसको मैं पार कर लूंगा। उसने बोला कैसे, अपने बल से नहीं, तमो मुकुंदांग्री निषेव्य एव, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों में मन को लगाया है, इसलिए मैं इस संसार सागर को पार कर लूंगा। इसी तरह से शुकदेव परीक्षित महाराज ने सबसे पहले अपना जो है वो कृष्णांग्री सेवम, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। फिर उसके बाद में कृष्णांग्र रेणु, जहां बैठे, जहां कृष्ण जी के चरणों से उनकी धूल उसमें मिक्स थी गंगा जी में। और उसके बाद में मुकुंदांग्री अनन्य भाव, तो अनन्य के ऊपर एक याद आ गया, एक सन्यासी अपने हरे कृष्णा अपने सन्यासी इस्कॉन से, उनसे पूछा जा रहा था कोई, ये आप लोग अनन्य भक्ति क्यों करते, तो उन्होंने कहा देखिए ये ऐसा है, हम क्या करते हैं, अन्न भक्ति करते हैं, अन्न भक्ति, भगवान का प्रसाद लेते हैं इस तरीके से। एनीवे ये तो थोड़ा सा, तो जब इस तरीके से 3 बार मुकुंदांग्री का उन्होंने स्मरण करके और भगवान के उसमें मन को लगाया, तो उस समय 1:19.9 और 10 श्रीमद् भागवतम में बताता है कि क्या हुआ, कौन कौन वह ऋषि आए। ये करते ही प्रकट हो गए। वो कैसे, अत्रि मुनि, च्यवन ऋषि, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम जी, उत्तथ्य, इंद्र प्रमद, इद्धम वाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और वह कवश, कुंभ योनि, द्वैपायन उनके पिताजी भी, तथा महापुरुष नारद जी स्वयं। अब आप देखिए कौन कौन है, सुखदेव जी भी नहीं आए हैं, उसके पहले उनके पिताजी और उनके पिताजी पराशर जी, उनके दादाजी, वो मौजूद हो गए। इसके अलावा उनके गुरु द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास, और उनके गुरु नारद जी, देखिए कौन कौन वहां पहुंच गए। क्यों, पहले पश्चाताप किया और 3 उन्होंने मुकुंदांग्री पे ध्यान लगाया। अभी भी लेकिन सुखदेव गोस्वामी नहीं आए, वो वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा और। अब जब ऋषि आ गए वहां पे, तो ऋषि आने के बाद में उन्होंने बहुत प्रशंसा करी परीक्षित महाराज की, कि महाराज आपने सब कुछ त्याग दिया है। उनका जो बेटा है जन्मजय, उसको उन्होंने तिलक दे दिया, बोले अब तो कट ऑफ हो गया सबसे, अब तो सिर्फ भगवान को याद करना है। तब सबसे पहले हमने देखा पश्चाताप, फिर देखा मुकुंदांग्री। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं 1:19-22 में। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, महान ऋषियों ने जो कुछ कहा
वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया हुआ पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद में भगवान महाराज परीक्षित ने देखिए क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। यानी क्या इच्छा प्रकट करी कि भाई श्रीमद् भागवतम सुनाओ मुझे। फिर से बोलता है, अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से, श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। मतलब क्या है, उन्होंने लिसनिंग की डिजायर प्रकट करी। तो पहला था एम, माइंड को मुकुंदांगरी में लगाया। दूसरा है एल, यानी कि लिसनिंग में डिजायर, भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा प्रकट करी उन्होंने। और उसके बाद में एक, ये 24 श्लोक का नंबर बताता है क्या किया उन्होंने। महाराजा परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा। ये प्रश्न जो है ना, ये श्रीमद् भागवतम का सारे श्लोक एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि पूरी भागवतम इस एक सवाल के ऊपर टिकी हुई है। और परीक्षित महाराज ने ये सवाल 2 बार पूछा। एक तो ये सब जब आ चुके थे, परशुराम जी, पराशर, ये सब, और जब सुखदेव गोस्वामी आएंगे उसके बाद भी वो यह क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, ततश्च प्रच्छयमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्र इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। ततश्च व, तो इस तरह से उन्होंने पूछे जाने योग्य ये क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है हर समय, और सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम, जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो ट्रांसलेशन में है, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक कर्तव्य के विषय में, हरेक परिस्थिति में हरेक के कर्तव्य के विषय में, मतलब हर समय किसी को क्या करना चाहिए ये बताइए, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इसमें 2 सवाल पूछे गए कि एक वो कर्तव्य बताइए जो हर एक परिस्थिति में हर एक का कर्तव्य है, और एक वो कर्तव्य बताइए जो मरणासन्न व्यक्ति को करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। तो एक वैष्णव से सवाल पूछा गया था कि लोग कहते हैं एक दिन मर जाएंगे, क्या ये सही है? तो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल गलत है। तो सन्नाटा छा गया वहां पे। बोले एक दिन मर नहीं जाएंगे, मर रहे हैं। भागवतम में है, आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अन्न चान असौ तस्यर्ते यतक्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया, कि विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन आयु जा रही है। तो इसका अर्थात क्या है, आंसर जो इसका आएगा अभी आगे, वो दोनों का सेम ही है कि हर एक का कर्तव्य जो है और मरणासन्न, क्योंकि हर व्यक्ति हर वक्त मरणासन्न ही है। या तो स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना, नहीं तो साक्षात भगवान को सा को हटाया तो मरण मात्रेण तो मृत्यु निश्चित, चॉइस हमारे पास है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और हर एक का कर्तव्य क्या है। तो इस तरह से अब अगर हम देखते हैं
कि सबसे पहले एम, भगवान के श्री कृष्ण के श्री चरणों में मन को लगाया। दूसरा, श्रीमद् भागवतम, भगवान के कार्यकलापों की सुनने की इच्छा प्रकट करी, एल। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आस्क का किया तो ए। तो आज के साम्राज्य में, पूरी दुनिया में हर जना एमएलए बनना चाहता है। हमें ये वाला एमएलए बन सकते हैं हम। पहला क्या है? एम, भगवान के कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, माइंड फिक्स टू मुकुंदांग्री। एल, भगवान के बारे में सुनना। और आस्क द राइट क्वेश्चन, जैसे इन्होंने पूछा। तो जैसे ही परीक्षित महाराज, तो खैर चक्रवर्ती सम्राट थे, एमएलए क्या, ये तो हमारे को शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे के श्लोक में आता है कि परीक्षित महाराज जब जैसे ही ये प्रश्न पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? यदि कोई जना पश्चाताप कर लेता है, दूसरा यदि कोई जना मुकुंदांग्री के चरणों में मन को लगाता है उनकी सेवा में, और भगवान की कथा को सुनना चाहता है और सही क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा परीक्षित महाराज ने किया, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे दिव्य पुरुष उसी समय प्रकट हो जाते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ में उसके पहले जो सारे आ गए हैं वो एक से एक बढ़ के हैं। तो इस तरीके से जो है सुखदेव जी प्रकट हो गए। और ये श्लोक में इसका इस तरह से सुंदर रूप से वर्णन आता है, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्र अभवत्, इमीडिएटली प्रकट हो गए, भगवान व्यास पुत्रो, व्यासदेव जी भगवान के पुत्र शक्तिशाली प्रकट हो गए। यदच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार, गाम अटमान, जो पृथ्वी पे अटमान यानी निरंतर विचरण करते रहते हैं, अनपेक्ष अलक्ष्य, और उदासीन, और बाहर से पता नहीं पड़ता है कि अंदर कितना आनंद भरा हुआ है। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, बाहर से बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा है, निजलाभ संतुष्टो, अंदर से संतुष्ट है। संतुष्ट पे याद आया, कोई भी जना संतुष्ट कब हो सकता है? इसका भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सुप्रसीदति तभी हो सकता है जबकि अहेतुकी अप्रतिहता, यानी कि भगवान का बिना कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहे जब सेवा कर रहा है, तब तुष्ट संतुष्ट हो सकता है। वो ये थे तुष्ट, और साथ में उनके बालक लोग अवधूत की भांति वो घूम रहे थे, चल रहे थे। तो इस तरह से भागवतम में है कि वो प्रकट हो गए। अब देखिए कि परीक्षित महाराज ने ये तीन चीजें तो करी ली। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्रायश्चित। फिर उन्होंने क्या किया? कृष्णांग्री सेवम अधिमन्यमान, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। फिर क्या किया? कृष्णांग्री रेणु, जो गंगा जी हैं जिसमें भगवान की उसकी डस्ट मिली हुई है चरणों की, उसके पास वो बैठे। और तीसरा उन्होंने क्या किया? कृष्ण मुकुंदांग्री अनन्य भाव, अनन्य भाव से वो भगवान की सेवा में वहां उद्यत हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया? भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करी। और फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद में वो प्रश्न पूछा, जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होने के लिए विवश हो गए। क्योंकि ऐसा सवाल और ऐसा जो समय जो था, और वो तो है ही कि श्रीमद् भागवतम का प्रागट्य होने का समय हो चुका था, तो इसलिए भी तो वो उनका वहां पे उदय हो गया। पर परीक्षित महाराज ने क्या कहा? उन्होंने ये अपनी बड़ाई नहीं करी वहां पे कि देखो जी मैंने पश्चाताप कर लिया था, भगवान के चरणों में वो ले लिया, और अब मैंने क्वेश्चन पूछा भगवान के बारे में, बताओ,
और प्रश्न पूछा इसलिए आ गए, नहीं। भागवतम बताता है परीक्षित महाराज ने कहा कि बिना भगवान की प्रेरणा के, हे सुखदेव गोस्वामी, आज कैसे संभव है कि आप अपनी मर्जी से प्रकट हो गए। मतलब क्या है, हनुमान जी की तरह जब वो लंका जला करके आए तो पूछा राम जी ने कि हनुमान कैसे लंका जला दी, क्या बात है, क्या किया तुमने। तो हनुमान जी ने कहा देखिए महाराज, ऐसा है, मैं अतुलित बल धाम जो मुझे बोलते हैं ना, वो मेरा बल नहीं है। धाम का मतलब है जहां पे कोई चीज रखी जाती है, वो आपका बल रखा हुआ है मेरे अंदर, इसलिए मैं अतुलित बल धामम मुझे लोग बोल रहे हैं, बाकी वो बल आप ही का था, मैंने कुछ नहीं किया। और उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया राम जी को, महाराज बचाइए बचाइए। किससे बचाइए, अभी अहंकार हो गया तो इतनी पिटाई होगी। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज ने क्रेडिट नहीं लिया कि ये प्रकट हो गए, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि बिना भगवान की प्रेरणा के, उनकी कृपा के, सुखदेव गोस्वामी आप कैसे प्रकट हो सकते हैं। पक्का ही ये भगवान की अहेतु की कृपा है, उनकी द्वारा उन्होंने आपको प्रेरणा दी है। अब देखिए आप, ये जो सवाल उन्होंने अभी पूछ के चुके थे, वो जो सब मान्यगण वहां उपस्थित थे, अब सेम क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं सुखदेव जी के आने के बाद। उनको समझ में, उनको पता था कि ये जवाब इनको ही देने हैं, सारे भागवतम यही बताएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। अतः पृच्छामि, मैं अतएव पृच्छामि, आपसे पूछता हूं क्या, समसिद्धिम, पूर्णता का मार्ग, योगिनाम परमं गुरुम, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, मेरे को पता है ये। पुरुषस्येह, इस जीवन में जो व्यक्ति हैं, यत् कार्यम, उनका क्या कर्तव्य है, और म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला है सब प्रकार से, उसका क्या कर्तव्य है। यानी कि सब व्यक्तियों का कर्तव्य और जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, और दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय मर रहा है। तो ये जब उन्होंने प्रश्न किया तो साधु साधु साधु, संत तो खुश हो जाते हैं इतना बढ़िया क्वेश्चन सुन के, क्योंकि जब भगवान का नाम लेकर के और उनके बारे में बोलने के अवसर मिलता है तो वो तो गदगद होके बोलते हैं, वो तो उनको तो फिर वो तो परमानंद में रहते ही हैं, पर जब भक्त पूछता है तो और ज्यादा उनको आनंद आता है। तो अब सुनिए सुखदेव जी का आंसर क्या था। तो आंसर सुखदेव जी ने दिया 2:1:5 में। ये श्लोका जो है, ये श्लोका ऐसा श्लोका है कि भागवतम का पूरा सार इस श्लोक में है। और जैसा कि प्रभुपाद ने लिखा, वैसे तो देखिए श्रीमद् भागवतम, एक वैष्णव कहते थे कि जब गंगा जी में स्नान करना हो तो गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक हर जगह डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, पूरा का पूरा गंगा का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम, कहीं भी डुबकी लगाइए, पूरी की पूरी है। लेकिन फिर भी ये जो श्लोक है, प्रभुपाद ने लिखा है कि ये जो सवाल उन्होंने पूछा, पूरी भागवतम इस सवाल के ऊपर बेस्ड है कि मरने वाले व्यक्ति को और हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और यही नहीं, मैनेजमेंट में ये भी है, जब स्ट्रैटेजी होती है तो वो कहते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी पूछा। लेकिन प्रभुपाद का क्या है, नहीं का मार्ग नहीं है, प्रभुपाद ने मार्ग दिया है हाँ का मार्ग। जब आप करने पे जाओगे तो नहीं अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है और कुछ करने का। तो 2:1:5 में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ क्या है, अतएव, यानी देयरफॉर, यानी QED, हेंस प्रूव्ड, मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें। तस्मात् भारत, हे भारतवंशी, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान है, सबका कष्टों का जो निवारण करने वाले जो नियंता है, उनके बारे में क्या करना चाहिए। ये एक लाइन अगर भगवान बस याद रोज दिला दे, क्योंकि भूलने का स्वभाव है, क्यों, क्योंकि प्रायण अल्पेषु सभ्य खलौ अस्मिन् युगे जना मंद, एक तो लेजी होता है, सुमंद मत्तयो, ऊपर से दिमाग काम नहीं करता, मिसगाइडेड प्रभुपाद लिखते हैं, मंद भाग्य,
ऊपर से भाग्य भी मंद है, एंड है उपद्रुता, ऊपर से क्या है, डिस्टर्ब्ड है। तो ये तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अनुभव कर ही रहा हूं इसको। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा, उन्होंने कहा हे राजन, भगवान ईश्वर हरि जो सबका भय और सबका कष्टों का जो निवारण करने वाले नियंता हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, श्रोतव्या, उनके बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनके कीर्ति का नाम गुणगान करना चाहिए। कीर्तन, कीर्तन शब्द आया है कीर्ति से, यानी कि भगवान की जो महिमा है उसको गान उसका करना चाहिए। तो उस भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो जो मरने वाला व्यक्ति है, अभी एक दिन मरेगा वो, और तुरंत मरने वाला है वो, क्योंकि सब रोज ही मर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, श्रोतव्य, भगवान का नाम गुणगान सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्ति का बखान करना चाहिए। स्मर्तव्यश्च, भगवान का स्मरण करना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो महाराज बोलते थे कि उनसे पूछा किसी ने कि महाराज, मैं तो भक्तों से ही सुना है, ये डायरेक्ट नहीं सुन पाया, मैं इतना वो नहीं था, इतनी औकात नहीं थी कि ज्यादा समय महाराज के साथ व्यतीत कर सकूं, जैसा कि इतने डिवोटीज हैं यहाँ पे, वैष्णव सेवा प्रभु ये सब, देवकी नंदन प्रभु। लेकिन उनसे सुना है। तो उनसे किसी ने पूछा कि जो साधारण भक्त है और असाधारण भक्त है उसमें क्या फर्क है। तो महाराज ने कहा उसमें खाली 2 मिनट का फर्क है। बोले 2 मिनट, उसका क्या मतलब, कि जो साधारण भक्त है वो सुन करके एक कान से सुन के इस कान से निकाल देता है, इस कान, वो इस कान का ये मीनिंग निकालता है, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। लेकिन दूसरा जो भक्त है वो उस पे स्मर्तव्यश्च, उस पे मेडिटेट करता है, पढ़ने के बाद विचार करता है कि क्या लिखा है, क्या है, वो है असाधारण। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि श्रोतव्य, भगवान का नाम जो है उसका श्रोतव्य होना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन का बखान करना चाहिए। स्मर्तव्यश्च, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इच्छा इच्छता अभयम, अगर कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, इच्छता अभयम करना चाहता है, तो भगवान का नाम गुणगान और स्मरण करना चाहिए। इच्छता अभयम, अभय मिल जाती है। अभयम 1:14, आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशोग्रणं ततः सद्य विमुच्येत यद्भेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्मृति घोराम, आपन्नः जो एंटैंगल्ड है, संस्मृति जन्म मरण के चक्कर में जो फंसा हुआ है मकड़ी के जाले में मक्खी की तरह, घोराम कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि आराम से निकल सकता है। यत नाम विवशो ग्रहण, अगर बाई चांस विवश होकर के बस भगवान का नाम ले लिया, तथा सद्य विमुच्येत, फौरन वो छूट जाता है उसमें से। क्यों? क्योंकि यत बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है, पर्सोनिफाइड भय भी। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि भाई जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो अति उत्तम है, तुम्हारे को तो खैर वैसे पता है, उन्होंने मन में सोचा होगा, लेकिन बाकी जो हम जैसे लोग बाद में पढ़ेंगे उनका ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई ये याद रखना कि यहाँ पे सारे फॉरेनर ही हैं, यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हो तो भगवान का नाम गुणगान और स्मरण सर्वत्र सर्वदा करना चाहिए। अब जब सुखदेव जी ने ये आंसर दिया तो अब हम निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष है? सबसे पहले इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कोई हवा में नहीं है कि पढ़ा और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ये बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज है। अरे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर, जो कर रहा है उसको करने दो, अपना भुवन भुआर। तो निष्कर्ष क्या निकलता है
कि जब भगवान के मन में, जब भगवान के लिए हम लोग उनके श्री चरणों में मन लगाते हैं, सबसे पहले भगवान के चरणों में मन लगाना है। क्या है? कृष्णांग्री सेवम 1:19-5। और जब हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, यानी कि क्या, कृष्ण जी की कथा का सुनने का उन्होंने बोला, उनको कार्यकलाप सुनने की इच्छा हुई, और जब हम सही प्रश्न पूछते हैं, जैसा उन्होंने कहा परीक्षित महाराज ने कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब कृष्ण कृपा से ऐसे संत और गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में होता है। ये है। अन्यथा कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, जब तक ऐसे संत और गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, तब तक कल्याण असंभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवतम और रामायण कह रही है। देखिए, उदाहरण के लिए, एक तो उदाहरण ये हो ही गया, परीक्षित महाराज जन्म से भगवान के प्रिय भक्त थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपने कल्याण के लिए सुखदेव गोस्वामी, उनके गुरु को आना हुआ, तब फाइनल स्टेज पे उनको कल्याण हुआ। एक तो ये उदाहरण है कि अपना ज्ञान कितना भी हो, लेकिन जब तक भगवान ऐसे संत और गुरु हमारे जीवन में नहीं भेजते, तब तक जो उसकी पराकाष्ठा है, इस जीवन की अंतिम ध्येय की, गोल की, वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक कोई संत या गुरु आकर के, और उनको लाने के लिए, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले भगवान मिल गए बाद में ये आए, नहीं, पहले उन्होंने मन लगाया, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा प्रकट करी, उसके बाद में उन्होंने एक प्रश्न पूछा, फिर सुखदेव गोस्वामी आए, उसके बाद में साक्षात भगवत प्राप्ति हुई। इंफॉर्मेशन थी उनके पास, लेकिन संत गुरु को आना पड़ा। ऐसे ही हम और देख सकते हैं कि भले ही ज्ञान कितना हो, और ये बार बार इस तरीके से भागवतम रामायण में ऐसे दृष्टांत आते हैं। हम दूसरा देखते हैं, व्यास देव जी और नारद जी का। व्यास देव जी तो लिटरेरी इनकारनेशन है भगवान के, लेकिन ये बताने के लिए कि मेरे को पूरी नॉलेज है, पूरी तरह से मोनोइस्ट वर्ड आया है वहां पे, पूरी तरह से उनको पूरा ज्ञान है भगवान के बारे में, लेकिन फिर भी वहां दिखाया गया कि किस तरह से वो डिस्पोंडेंट, निराशाजनक स्थिति में बैठे थे। फिर नारद जी आए, नारद जी ने उनको बताया कि भाई सुनो, तुमने भगवान का नाम, गुणगान और स्मरण नहीं किया है, इसलिए तुम जो है निराशाजनक स्थिति में बैठे हुए हो। देखिए, ऐसा है क्या, भगवान ने बोला भगवत गीता में, दुःखालयम अशाश्वतम, सही है, लेकिन भगवान ने बाद में ये भी बोला, अरे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। मतलब क्या है, दुखालयम जरूर होगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रह सकता है भगवान की कृपा है तो व्यास देव जी को भी बताने के लिए नारद जी आए, जबकि उनके पास पूर्ण ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, वो तो स्वयं भगवान के ही अवतार है। और लीजिए, एक विभीषण को लीजिए। देखिए, जब लंका में हनुमान जी गए, तो वहां पे उन्होंने मंदिर मंदिर कर शोधा, हर जगह ढूंढा उन्होंने हनुमान जी, पर सीता जी कहीं मिली नहीं उनको। बाद में उन्होंने, जब वो रात्रि में ही घूम रहे थे, तो उनको एक जगह पे तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, ये तो जरूर यहाँ कोई साधु है, और साधु के साथ मिलने में हमेशा कार्य में भलाई होती है। तो उसी समय विभीषण जागा, और उसने क्या बोला, राम 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 राम। तो हनुमान जी अनइनवाइटेड, जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी अनइनवाइटेड पहुंचे परीक्षित महाराज के पास, हनुमान जी अनइनवाइटेड, बिना किसी उनको बुलावे के, उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया रात में विभीषण का। अरे भैया खोलो, कौन है, राम राम का नाम ले रहा है। अब विभीषण जो था, उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके उसने देखा तो वो विप्र के रूप में प्रकट हुए थे हनुमान जी।
तो उन्होंने कहा महाराज आप कौन, आप साक्षात भगवान राम है क्या, या उनके कोई दास हैं, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ा आनंद आ रहा है। ये देखिए खासियत। देखिए अगर मेन चीज ये है कि ये रस क्या है, वो रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूविभाविका, रसों से, रस से भरा हुआ है। तो हनुमान जी ने बताया उनको कि भाई, उनसे पूछा, जब बातचीत हुई फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी और बताया कि ऐसे ऐसे है। तो भगवान राम का वो भक्त था, भगवान के दर्शन करना चाहता था, लेकिन जब तक हनुमान जी उसके जीवन में नहीं आए तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई विभीषण को। उसके बाद में लंका जला करके हनुमान जी चले गए। फिर हनुमान जी जाने चलने के बाद में जब रामचंद्र जी और पूरी सेना समुद्र के पास में एकत्रित हुई और इधर इसने रावण को समझाने की कोशिश करी कि आप सीता मैया को वापस कर दो, वरना तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा, भाई तुम क्यों जिद पड़े हुए हो। तब रावण ने लात मार दी। लात मारने के बाद में देखिए उसने अपना सारा बैंक बैलेंस, अपने घर बार, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ के चला गया विभीषण भगवान राम की शरण में। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ हुआ क्योंकि हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसा नहीं था कि उसमें कोई नॉलेज की उसके पास कमी हो या भक्ति की कमी हो, लेकिन जब तक संत का, गुरु का पदार्पण नहीं हुआ जीवन में, तब तक जीवन में पूर्णता असंभव है। तो इस तरीके से हम ये शिक्षा ले सकते हैं इससे कि हम भी यदि भगवान के चरणों में मन को लगाएं और उनके नाम गुणगान स्मरण को सुनने की इच्छा प्रकट करें और सही प्रश्न पूछने की खाली हृदय में उत्कंठा हो, तो भगवान पक्का सुखदेव गोस्वामी जैसे कोई ना कोई संत को भेज देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। विष्णु सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु। अंतरामी आपको प्रश्न पूछते हैं प्रभु। इको आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। अभी कम हो जाएगा जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। समय हो गया ना, 2 मिनट बचे हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज इस प्रकार के जीवन में सुखदेव गोस्वामी आए। कभी हमारे जीवन में भी इस प्रकार आपके गुरु आ चुके हैं, फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको दृढ़ विश्वास रखें, भगवान को रखें, वैष्णव के ऊपर। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर थोड़ा सा बाकी म्यूट होकर के अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा प्रभु। सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण। अभी हाँ अभी थोड़ा बेटर। हाँ अभी बेटर है प्रभु। यस। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि परीक्षित महाराज के जीवन में जैसे सुखदेव गोस्वामी आए, तो हमारे जीवन में गुरु आ चुके हैं। हाँ फिर भी तो फिर भी हम वो बदलाव जो है अभी बहुत धीरे धीरे से चल रहा है। तो उसको अगर हम अच्छे से गुरु का आज्ञा का पालन हो, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा, तो उनको भी गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उसको और अच्छे से पालन करें। इसके लिए आप कुछ उसमें मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं तो अपना तो मेरा कुछ नहीं है, जो मैंने सुना है वो मैं बता सकता हूँ। महाराज बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति एरोप्लेन में बैठता है, तो जब एरोप्लेन रनवे पे दौड़ रहा होता है तो वो बहुत जोर से दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा बोला कि हमारे जीवन में गुरु आ चुके हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि भगवान की अहेतु की कृपा गुरु के द्वारा हो चुकी है। अब उसका लाभ लेना वो हमारे ऊपर जितना हम कर सकते हैं। तो एक बार बात हो रही थी देवकी प्रभु जी से, तो उनसे पूछा कि कितना जोर लगाना चाहिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। तो उन्होंने बोला कि उतना लगाना चाहिए जिसके बाद में आपको ये ना लगे कि मैं और लगा सकता था।
उसके बाद ये संतोष होना चाहिए कि मैं इतना ही लगा सकता था, मैंने लगा दिया। तो महाराज बता रहे इसी तरह से भगवान के लिए जितना हम लगा सकते हैं लगाना चाहिए, और क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए और कर सकता हूँ क्या। पहला तो ये जो महाराज का बताया हुआ। दूसरा ये कि जैसे महाराज बताते हैं, जैसे कि एरोप्लेन जब रनवे पे दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, पता पड़ रहा होता है कि सारी चीजें भाग रही हैं, लेकिन जब वही एरोप्लेन जब हवा में उड़ जाता है तो हवा में उड़ने के बाद में आपको पता भी नहीं लगता कि वो भाग रहा है, जबकि वो उससे ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है। तो इस तरह से भगवान की ऐसी कृपा है कि एक बार भगवान कृपा कर देते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता है कि वो हमें कितनी तेजी से अपनी ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन लेके जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा ये भी है, ये मुझे भी बहुत डाउट होता था कि मैंने ऐसा पाप किया, मैंने वैसा पाप किया, मेरे को क्या भगवान माफ करेंगे। वैसे इस पे प्रभुपाद का भी एक वो है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन यदि पापों के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के नाम के ऊपर, क्या भगवान का नाम जो है उसमें भागवतम में आता है कि भगवान का नाम उतने पाप नाश कर देता है जितने कर नहीं सकता है कोशिश करके। तो इसलिए जैसा आपने बोला, सुंदर वचन बोले आपने कि महाराज जो बोल गए हैं बस वैसा एज इट इज करने का और उसके बाद में छोड़ देने का। उसके बाद में जैसे सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्राप्ति करवाई, ऐसे ही महाराज हमारे को कृपा करेंगे। तो इसलिए दृढ़ निश्चय, दृढ़तम निश्चय होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है इसी जीवन में, अगले का क्या भरोसा। और अगर वह नहीं हुआ तो फिर भगवान की जिम्मेवारी। महाराज हम तो यही कोशिश कर रहे थे, आगे आप बताइए क्या हो सकता है। एक था, उसने कहा या तो पार कर दो इसी जन्म में, नहीं तो तुम्हारे जो है मैं पूरा सारा फोड़ दूंगा चौराहे पे, तुम्हारा सारे बात कि तुम्हारा नाम है दीन बंधु, तुम्हारा नाम तो ये सब है, तो भैया हमसे ज्यादा दीन और कौन मिलेगा, अब आप करो ना। तो इस तरह से हम भी भगवान को बोल सकते हैं, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, कर रहे थे हैं और करेंगे। तो ऐसा भगवान की कृपा रही तो जरूर। बाकी प्रभु जी मैं भी मुंह से ही बता रहा हूँ, बाकी महाराज की कृपा से, नील माधव की कृपा से सब हो सकता है, इसमें कोई संदेह की गंध नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। बहुत सुंदर, अद्भुत कथा कहो कि प्रवचन कहो, बहुत सुंदर। वो एक बात अच्छी तरह याद रहेगी कि महाराज कहते थे कि इस्कॉन के बारे में बताया। इस्कॉन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कान से सुनो और उस कान से छोड़ दो। हमारे सुरेश गुप्ता प्रभु सुन रहे वहां पे बैठ के, हम मिस कर रहे हैं उनको। तो बहुत सुंदर कहा कि स्मर्तव्य होना चाहिए। तो जो हम सुन रहे हैं उसका पर हमारा स्मरण चिंतन सतत होना चाहिए। ये महाराज जी की विशेषता हम सबको दिए महाराज ने जी। कि सुनो, उसके बाद विचार करो, उस विचार करके बाद में हमारे जीवन में भी उतारो जी। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, हम आपकी ऐसी सेवा लेते रहेंगे। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि देवकीनंद प्रभु ने ग्रुप में पूरा चार्ट भेज दिया है, तो आपको सबका एडवांस में पता चलेगा जी। तो आप शारदा माता जी को डायरेक्ट सब्जेक्ट भेज सकते हो जी। सभी लोग जो इस आध्यात्मिक चर्चा सत्र में जुड़े हुए सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल शनिवार कालचक्र प्रभु है, उनका प्रवचन है और उनका सब्जेक्ट है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट है भक्ति सेवा में जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिवोशनल सर्विस। तो टाइमिंग वही है, शाम को 7:30 बजे का। आप लोग सब जुड़ जाइए। और दूसरी चीज वापस में अनाउंसमेंट कराओ कि 2 दिन से मैं अनाउंस करने के बाद हमारा लगभग मैंने देखा हमारा 517 अभी लोग हम टच हो गए इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स। 1000 चाहिए आप बता रहे हैं ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से रघुवीर प्रभु अकेले 1000 कर देंगे अभी। ये आप लोगों की कृपा है कि सेवा मिल रही है।
नहीं तो तो कोई जिन्होंने वैल्यू नहीं अपनी। तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिन्होंने किया है लेकिन आप आपके फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडली, सभी भक्तों को बोल सकते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब को जल्दी लाइव करना चाहते हैं लेक्चरों को, तो आप लोग सब उसमें जुड़ जाइए। तो मैं स्वयं कृष्णदास का, प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ, और एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये चर्चा सत्र यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। श्रील तो मेरा आप प्रभुपाद सबके चरणों में दंडवत। श्रील प्रभुपाद की जय।